विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर इन टीकों को मंजूरी दी गई है। इस समिति में पाल्मोनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और इंटरनल मेडिसिन जैसे तमाम क्षेत्रों के जानकार शामिल थे। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है और इसका उत्पादन भारत की ही दवा निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। कोविशील्ड वैक्सीन को एडिनोवायरस को निष्क्रिय करके विकसित किया गया है। इसे चिंपैंजी में साधारण जुकाम करने वाले निष्क्रिय एडिनोवायरस के ऊपर SARS-CoV-2 की स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल लगाकर तैयार किया गया है। ट्रायल के दौरान कोविशील्ड को 70.42% असरदार पाया गया है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन एक स्वदेशी वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने ICMR और पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया है। कोवैक्सीन को कोविड-19 वायरस को निष्क्रिय करके तैयार किया गया है। कोवैक्सीन ट्रायल के पहले और दूसरे चरण में सुरक्षित और असरदार पाई गई है। दोनों ही वैक्सीन 2 खुराक वाली है, यानी कि वायरस से निपटने के लिए कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2 खुराक लेनी होगी और इसके बीच 4 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के स्ट्रेन के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से आए एक नए म्यूटेंट स्ट्रेन ने दुनिया भर में दहशत फैला दी है। वैसे तो इन दोनों ही स्ट्रेन में म्यूटेशन हुए हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के स्ट्रेन में म्यूटेशन ज्यादा हुए हैं। इतना ही नहीं, इन म्यूटेशन की वजह से स्पाइक प्रोटीन की संरचना तक में बदलाव देखा गया है। इन म्यूटेशन की वजह से एक संभावना यह भी बन रही है कि हो सकता है कि कई वैक्सीन इस कोरोना वायरस के इस स्ट्रेन से सुरक्षा ना दे पाए। इसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि टीके किस तरह से काम करते हैं। टीके मानव शरीर को वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाना सिखाते हैं। एंटीबॉडी कुछ नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं जो वायरस की सतह से जुड़ जाते हैं और इसे निष्क्रिय कर देते हैं। कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में परिवर्तन के कारण वायरस से चिपके रहने की क्षमता बढ़ भी सकती है और उसमें कमी भी हो सकती है। वैज्ञानिक अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वायरस के इस नए स्ट्रेन से बचाने में टीका प्रभावी होगा। कोरोना की वैक्सीन अब बहुत जल्द लोगों तक पहुंचने वाली है। ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से होगी, कैसे वैक्सीन को देश भर के अलग अलग इलाकों तक ले जाया जाएगा और फिर किस तरह से तमाम सावधानियां बरतते हुए वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी, इसका पूर्वाभ्यास देश भर के अलग अलग इलाकों में किया गया। देश के 125 जिलों में 286 सत्रों में शुरुआत से लेकर आखिर तक वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। हर जिले में 3 या उससे ज्यादा जगहों पर यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस पूरे अभ्यास के दौरान टीकाकरण के दिन लोगों का डेटा अपलोड करने से लेकर सत्र के लिए सही जगह का चुनाव, वैक्सीन का आवंटन, टीकाकरण के दिन लोगों को किस तरह से रिपोर्ट करना होगा, इन तमाम बातों का अभ्यास किया गया। टीकाकरण के बाद भी किसी भी तरह की स्थिति से निपटने का भी अभ्यास किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय खुद हर स्थिति की जानकारी लेने के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए था। टीकाकरण स्थल पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए लगभग 1,14,100 टीका लगाने वालों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि हर स्तर पर वैक्सीन के लिए जरूरी तापमान को कोल्ड चेन के जरिए बनाकर रखा जाए। इस मॉक ड्रिल के दौरान कोविन सॉफ्टवेयर के साथ इस पूरी प्रक्रिया के संबंध को भी परखा गया। ये सॉफ्टवेयर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विकसित किया है ताकि वैक्सीन के स्टोरेज के तापमान और टीकाकरण के लिए चुने गए लोगों की व्यक्तिगत ट्रेनिंग के बारे में वास्तविक जानकारी ली जा सके।
आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। और हाँ, एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।